सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम सब ने बार्टर सिस्टम्स के बारे में देख लिया था। आज के क्लास में हम सब मनी के बारे में देखेंगे। ओके नाउ सबसे पहले हम सब देख लेते हैं मनी क्या होता है। मनी इज़ समथिंग जनरली accepted as a medium of exchange, a measure of value, a store of value, and has a mean of standard of deferred payment. So money एक ऐसा चीज़ है जिसे हम सब ने एक्सेप्ट किया है। a medium of exchange means कोई भी सामान हम सब खरीदते हैं, उसके बदले यदि हम सब मनी देते हैं, तो यहाँ पर मनी क्या काम कर रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है। इसलिए मनी एक्सेप्ट किया गया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ अ मेज़र ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज़ यदि हम सब खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है और वो मदद करता है हम सबको खरीदने में। तो मनी के माध्यम से हम सब किसी भी सामान को उसका वैल्यू जज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। जैसे एक पेन है, पेन यदि सपोज़ 5 रुपए का है, यहाँ पर पेन का एक मेज़र ऑफ वैल्यू हुआ। वो किसके मदद से हुआ? मनी के माध्यम से हुआ। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम सब मनी को स्टोर कर सकते हैं। एंड हैज़ अ मीन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हम सब फ्यूचर में भी मनी को पेमेंट में यूज कर सकते हैं। ये था एक मनी। यदि कोई भी चीज़ ऐसा काम करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मीन a measure of value, a store of value, and as a mean of standard of deferred payment, तो उस चीज़ को हम सब मनी कहेंगे। ओके यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब यहाँ पर देखिए कार के बदले आप पैसा दे रहे हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स घर का कितना दाम है, वो हुआ यूनिट ऑफ अकाउंट। स्टोर कर सकते हैं कहीं पर भी। ओके ना अब हम सब मनी के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। हम सब देखें मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। किस तरह से हम सब किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसके बदले हम सब पैसा देते हैं। वही हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब दूसरा देखते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है दिस मीन्स दैट मनी एक्ट एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, सपोज कीजिए ये घर है, इसका यूनिट रखना है, कोई भी वैल्यू रखना है 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ रखे तो वो किससे डिसाइड किया गया? मनी के माध्यम से। हम सब किसी भी चीज़ का एक सेट ऑफ कॉमन मेजर अकाउंट रख सकते हैं उसका। इट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड हैज प्राइस। ओके यहाँ पर किसी भी चीज़ का हम सब प्राइस रख सकते हैं, जैसे 1 करोड़ हुआ। दिस हैज़ मेड पॉसिबल द कीपिंग ऑफ बिजनेस अकाउंट। नाउ इससे ईजी हो गया मनी के माध्यम से बिजनेस अकाउंट को मेंटेन करना। नाउ यदि अब हम सब तीसरा फंक्शन देखें मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके हम सब मनी को स्टोर कर सकते हैं कहीं पर भी, छोटे से जगह में, छोटे से अलमारी, लॉकर सब में, क्योंकि ये बहुत भी वेरियस कन्वीनियंट डिनोमिनेशंस में आते हैं। जैसे 1 रुपये में आते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 500, 2000, बहुत वेरियस डिनोमिनेशंस में आते हैं। तो हम सब कहीं भी रख सकते हैं और बहुत समय तक रह सकता है विदाउट डैमेज। हम सब उसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट वही है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर में हम सब पेमेंट कर सकते हैं, जिसके कारण से बोरोइंग्स एंड लैंडिंग एक्टिविटीज़ जो है फैसिलिएट कर सकते हैं हम सब इजीली, क्योंकि हम सब बाद में भी किसी से पैसा ले सकते हैं अभी दे के, है ना, और किसी से अभी ले के हम सब खुद पैसा लेके बाद में पेमेंट कर सकते हैं। ये मनी का खासियत है। नाउ यदि पांचवा फंक्शन देखें, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। हम सब यहाँ पर देख सकते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, मनी ट्रांसफ़र होता है ना। और यहाँ पर अब तो मोबाइल में ही UPI से वेरियस जगह पर अब हम सब पेमेंट कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन का इंटरेक्शन हुए बिना, है ना। तो ये मनी का एक खास ही फंक्शन है ना। यदि हम सब
अब दूसरा टॉपिक पे देखिए तो मनी के फॉर्म्स कितने प्रकार होते हैं मनी के, तो यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी आर डिस्क्राइब हैज़ अंडर फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, ओके, फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। सो यहाँ पर 4 है। सो इस चारों को हम सब देखते हैं। तो फिएट मनी क्या होता है? दोज मनी विच इज़ इशू बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिएट मनी एक ऐसा मनी है जो गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा उसे चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा। ये फिएट मनी आपका यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो भी मनी है वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्लीकेबल है, इसको हम सब यूज कर सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज मार्केट में। पर फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, ओके, फिड्यूशियरी मनी होता है ऐसा एक मनी, इज़ दैट मनी विच इज़ accepted as a medium of exchange because of the trust between the payers and the payees। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आप सब देखिए फिएट मनी में कि कोई भी एक डिनोमिनेशंस होंगे जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होगा। पर लेकिन फिड्यूशियरी मनी में क्या होता है कि यहाँ पर चेक का यूज होता है। चेक ऑल्दो वो एक मनी तो नहीं है, पर लेकिन इससे हम सब मनी निकाल सकते हैं बैंक से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी कभी बाउंस ऑफ चेक हो जाता है ना, तो यदि अकाउंट में पैसा है तभी चेक काम करेगा, पर लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं हुआ तो चेक का कोई वैल्यू नहीं है। सो यही बोला जाता है कि फिड्यूशियरी मनी एक ऐसा मनी है जो ट्रस्ट पे ही आधारित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं चेक। ये हो गया आपका फिएट मनी, रियल मनी, जो अभी हम सब यूज कर सकते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए। पर चेक को हम सब जब तक बैंक में जाके नहीं ले लेते पैसा, तब तक हम सब उसको यूज नहीं कर सकते किसी सामान को खरीदने में, ठीक है। नाउ अब हम सब देखते हैं फुल बॉडी मनी। आखिर फुल बॉडी मनी क्या होता है एंड क्रेडिट मनी क्या होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसा। फुल बॉडी मनी मतलब ऐसा होता है, यदि ये 10 रुपये है, यदि इसको मेल्ट कर दिया गया तो इसका वैल्यू यदि सेम रहा 10 रुपया ही, तो हम सब उसको बोलेंगे फुल बॉडी मनी। पर यदि उसका वैल्यू यदि इससे ज़्यादा हो गया, मीन्स ये जो अभी मेल्ट नहीं है, यदि मेल्ट करने के बाद इसका प्राइस हो गया यदि 20 रुपये, तो हम सब उसको बोलेंगे क्रेडिट मनी, ओके। ऑल्दो ये आपके चैप्टर सिलेबस में नहीं है इम्पॉर्टेंट, सो आपको बस इसमें से आपको फंक्शन देखने हैं मनी के डिफिनेशंस। सो नाउ अब हम सब देखते हैं तीसरा टॉपिक, मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई के बारे में देखते हैं क्या है मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई में हम सब पहले देखने वाले हैं मनी सप्लाई है क्या, फिर मेजर ऑफ मनी सप्लाई देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई देखेंगे, एंड हु सप्लाई मनी। ये 4 टॉपिक हम सब देखने वाले हैं इसमें। सो जल्दी से देखते हैं क्या होता है मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई is a stock term. It referred to total stock of money of all types held by the people of the country at a point of time. So stock of supply of money एक stock concept है, ओके। अभी समझिए पब्लिक के पास, हम लोग के पास अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितना पैसा है, हर एक लोग के पास कितना पैसा है, सो उसे हम सब बोलेंगे मनी सप्लाई। बैंक में कितना पैसा है उससे मतलब नहीं है, पब्लिक के पास कितना पैसा है एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सो उसको बोलेंगे मनी सप्लाई, ओके। समझ गए होंगे मनी सप्लाई क्या है, कि पब्लिक के पास अभी प्रेजेंट में कितना मनी है, उसी को कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी ना। यदि हम सब दूसरा पॉइंट देखें कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो सप्लाई जो हमारे पब्लिक के पास है, सो हम सब उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं। सो आरबीआई ने 4 अल्टरनेटिव मेथड बताए हैं जिससे हम सब मेजर कर सकते हैं मनी सप्लाई को। उसका नाम रखा गया M1, M2, M3, M4। ऑल्दो M1 ही आपके सिलेबस में है एंड M2, M3, M4 नहीं है, तो हम सब M1 को ही देखेंगे। सो M1 में क्या है, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। यहाँ पर C आपका डिनोट करता है करेंसी से, ओके, जो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास है,
ठीक है। और डीडी मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो आप बैंक में पैसा दिए हैं वो कभी भी आप निकाल सकते हैं, आप अपने डिमांड पर कभी भी किसी समय निकाल सकते हैं, उसे हम सब डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। एंड अदर डिपॉजिट जो हम सब आरबीआई के साथ करते हैं। सो M1 में आपका 3 चीज़ होता है कि करेंसी जो पब्लिक के पास है अभी, एंड डिमांड डिपॉजिट, एंड वन इज़ अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। सो हम सब देख लिए कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो हम सब कभी भी मन चाहे बैंक से हम सब निकाल सकते हैं अपना पैसा। सो M2 आप सिर्फ देख लीजिए, ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है। M2 मतलब हुआ आपका M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सो जो M1 तो होगा ही, जो ऊपर हम सब देखे थे, पर लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप सब जो पैसा रखते हैं उसको भी प्लस करने पर ही M2 का काउंट आ जाता है। सो M3 आप देखते हैं, M1 उसके साथ आएगा, एंड नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। सो यहाँ पर टाइम डिपॉजिट देख रहे हैं और यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट। सो इस दोनों के भेद क्या है, अंतर क्या है। टाइम डिपॉजिट होता है जो फिक्स टाइम के लिए आपको बैंक में रखना होता है, जैसे 6 से 6, 1 साल, 10 साल, कितना भी। तो इस बीच में आप नहीं निकाल सकते हैं, जब फिक्स हो गया है फिक्स हो गया। पर डिमांड में हम सब क्या देख रहे थे, कभी भी आज मन किया तो आज ही निकाल सकते हैं, कल मन हुआ तो कभी भी निकालने का मन हुआ तो आप निकाल सकते हैं, पर फिक्स में आप वो नहीं कर सकते। सो M4 हम सब देखते हैं, M3 प्लस होगा, ये M3 प्लस होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस। सो पोस्ट ऑफिस में आप जितना सेविंग किए हैं उसको मिला के M4 बन जाता है। सो आपको सिर्फ M1 ध्यान रखना है, M2, M3, M4 को उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है। सो होपफुली आप समझ गए हैं कि मेज़र करने के लिए, मनी सप्लाई के लिए हम सबके पास 4 प्रोसेस है, पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, M1 किससे बना है, करेंसी जो पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट, प्लस अदर डिपॉजिट विथ बैंक, समझ, विथ आरबीआई। सो अब मूव फर्दर करते हैं। सो तीसरा हम सबका है कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। जो पब्लिक के पास पैसा है, सो उसके कंपोनेंट्स क्या है, 2 कंपोनेंट है, करेंसी विथ पब्लिक, जो करेंसी पब्लिक के पास है, एंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वही डिपॉजिट जिसमें हम सब चेक को इशू कर सकते हैं, ओके। सो आप समझ सकते हैं कि कंपोनेंट भी बहुत इजी था। सो अब हम सब इसका चौथा देखते हैं कि आखिर जो मनी है हमारे पास, आखिर ये मनी कहाँ से आता है, कौन इशू करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनी जो है 3 आदमी के द्वारा, 3 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या ग्रुप के द्वारा मनी हम सब तक आता है। वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा आरबीआई है, कमर्शियल बैंक एंड द गवर्नमेंट। सो सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो करेंसी करता है, पेपर करेंसी सबको, एंड हायर डिनोमिनेशंस के मनी को प्रिंट करता है। गवर्नमेंट सिर्फ 1 रुपए वाले नोट्स को करता है। एंड कमर्शियल बैंक जो डिमांड डिपॉजिट हम सब देते हैं, उससे वो सब जब लोन देते हैं दूसरे को, तो वो सब अपना उससे पैसा कमाते हैं। सो आप देख सकते हैं इन तीनों का, ओके। यदि आपको अच्छा से पढ़ना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। नाउ मूव फर्दर, व्हाट द अनदर टॉपिक। सो अब हम सब देख सकते हैं कि मनी में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है, अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्मोलॉजी जो होते हैं उसे हम सब देख लेते हैं, ओके। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको सिर्फ समझिए, और डिफिनेशंस इसको अच्छे तरीके से बताया गया है। अब देखिए, तो पहला हम सब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी कौन होता है, समझिए। ये जो 1000 रुपया है ना, जो पहले हम सब यूज करते थे, वो अब लीगल टेंडर मनी नहीं कहलाता। तो अब आप समझ सकते हैं, मतलब लीगल टेंडर मनी एक ऐसा मनी है जो गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अभी 2000 लीगल टेंडर मनी है, 500 जो भी आप देख सकते हैं, जो हम सब अभी करंट सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं,
उसे हम सब लीगल टेंडर मनी कह सकते हैं। सो दूसरा हम सब डेफिनेशंस देखते हैं स्टॉक ऑफ मनी। आखिर स्टॉक ऑफ मनी क्या होता है? इफ़ सप्लाई ऑफ मनी इज़ स्टडीड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यदि सप्लाई ऑफ मनी मीन्स जो पब्लिक के पास मनी रखा हुआ है, हमारे पास जो अभी पैसा है, यदि उसको पढ़ा जाए कि आखिर आदमी के पास कितना पैसा है, तो उसे हम बोलेंगे स्टॉक ऑफ मनी एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ। समझिए अभी 2020 जनवरी मीन्स हाँ जनवरी में 5 तारीख तक में पब्लिक के पास कितना पैसा था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्टेबल टाइम को दिखाने के लिए, तब हम सब उसको बोलेंगे स्टॉक ऑफ मनी। पर लेकिन फ्लो ऑफ मनी में आप देख सकते हैं इफ़ सप्लाई ऑफ मनी इज़ स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स स्ट्रेच ऑफ टाइम यहाँ पर आएगा। वहाँ पर स्टेबल टाइम था, यहाँ पर समझिए कि 2015 से लेकर के 2020 के बीच में पब्लिक के पास कितना मनी था, सो उसे हम कहेंगे फ्लो ऑफ मनी। सो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो चौथा हम सब देख सकते हैं हाई पावर मनी। आखिर हाई पावर मनी किसे कहते हैं, जिसका अदर नेम बोल सकते हैं रिजर्व मनी। एंड बैंक मनी क्या होता है? सो सबसे पहले हम सब देखते हैं बैंक मनी होता है डिमांड डिपॉजिट। जो हम सब डिमांड डिपॉजिट करते हैं बैंक में, पैसा हम सब जो करते हैं, उसी का अनदर नेम है बैंक मनी। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक मनी रेफर टू द डिमांड डिपॉजिट और द चेकेबल डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। ओके, तो समझ गए हैं कि बैंक मनी किसको कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट का ही अनदर नेम होता है। हाई पावर मनी हम सब देखते हैं क्या होता है। हाई पावर मनी इज़ द सम ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो हमारे पास अभी करेंसी रखा हुआ है, और द वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा रखा हुआ है, एंड कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई, जिसे हम सब CRR कहते हैं, जो मतलब कुछ परसेंट रखना पड़ता है आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को। सो इन तीनों को मिला के ही हम सब बोलते हैं हाई पावर मनी। ये सब बहुत ही हाई पावर मनी कहा जाता है, इसे रिजर्व मनी भी कहा जाता है। सो दिस वाज द थिंग्स। ओके, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट था मनी के लिए रिलेटेड। हम सब ने चारों चीज़ को देख लिया, चारों टॉपिक्स को। सो दूसरे क्लास में हम सब बैंकिंग को देखेंगे। सो टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।